छावसा में तो गीता कोड़ा कोई विकास नहीं करी, खाली ऐसी आया जाया, आया राम और गया राम ही करी है। अब की बार मोदी सरकार 400 पार है तो महंगाई करके तो आज हम लोग टोटो चला के झेल रहे। बैटरी का महंगाई इतना कर दिया कि बैटरी लेने के लिए हम लोग भीख मांगना पड़ जा रहा है। जो 5000 में लगा रहा था, अभी GST लगा कर तो हम लोग फंसा दिया गरीब रिक्शा वाला सबको। कहाँ से लाएगा पैसा? 10 रुपये में चलने वाला गाड़ी 40,000 का बैटरी लगाएगा तो क्या कमाएगा, क्या रखेगा बताइए। परेशान हो गया भाई, आज ही जाएगी। महंगाई भी तो हो रहा है, आमदनी तो अभी घटा नहीं है, वैसा थोड़ा सा घटा है। हाँ। कुछ घटा है, तेल में कुछ घटा है। पहले तेल बढ़ा हुआ था, थोड़ा घटा हुआ है। मेरा व्यक्तिगत राय यही है कि हिंदुस्तान में कोई भी सांसद और विधायक में कोई भी किसी को भी वोट देने के लायक नहीं है, ना काबिल है पूरे सिस्टम पर। इसलिए कि पब्लिक का कोई भी वर्क होता है या कोई भी रोड बने या पुल बने, चाहे कुछ भी बने, उसमें सारा सिस्टम कमीशन खाती है। कभी किसी ने मीडिया वाला ये चर्चा उठाई है? क्यों नहीं उठाए? आप देश के नागरिक नहीं हो? आग में घी डालने की काम हो सकती है आप लोग से, और एक सही मुद्दे पर आप लोग कभी बात नहीं करते हैं। हमारे विचार से, हमारा अपना पर्सनल विचार से पूरे हिंदुस्तान के पब्लिक नोटा में वोट दे। हाँ, किसी भी पार्टी को न दे। लेकिन नोटा कभी जीतता ही नहीं। नोटा मत जीते, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट अपना कुछ रास्ता निकालेंगे कि आम पब्लिक टोटल नोटा में वोट दे रहा, किसी को मान ही रहता, राष्ट्रपति शासन लागू होगा। भ्रष्टाचार आज जो बीजेपी सरकार बना करके आई है, वो क्या बोल करके आई थी कि गरीबों का कल्याण होगा। ये तो गरीबी हटा दे, जेल में डाल देंगे। कहाँ डाले हैं भाई, बताइए ना कहाँ डाले हैं। नीरव मोदी कहाँ चले गए? मेहुल चौकसी जो लेकर के देश का पैसा चले गए, उन लोगों पे बात ही नहीं करते मोदी जी। गरीबी पे कोई बात ही नहीं करते मोदी जी। करते क्या है, कर क्या रहे हैं बताइए आप ही। शिक्षा पे कोई बात ही नहीं करते हैं। जब देखिए तो रात में 8 बजे आके मन की बात डाल दिए, 1000 का नोट बंद, 500 का नोट बंद, अभी 2000 का नोट बंद। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पब्लिक को परेशान ही कर रही है, फायदा नहीं पहुंचा रही है। कानून व्यवस्था सही है, ना ही कोर्ट का व्यवस्था सही है। अगर सिस्टम खराब है तो सारा ऊपर से ही खराब है, तो सबको सुधारेगा कौन? अभी कोई आवाज उठाता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट भी मिला हुआ, पुलिस भी मिला हुआ, तो करे तो क्या करे पब्लिक? सरकार खत्म है, भ्रष्टाचार सरकार है। हम लोग तो JMM वाले पार्टी हो गए, JMM को ही वोट देंगे। कुछ अच्छा नहीं तो कुछ बुरा भी नहीं होगा, ये है। यहाँ से जोबा मांझी चुनाव जीत रही है, पूर्वी सिंहभूम से समीर मोहंती चुनाव जीत रहे हैं, खूंटी से कालीचरण मुंडा जी। अगर वहाँ पर बेईमानी नहीं हुआ पिछले बार जैसा, तो कालीचरण मुंडा जी वहाँ से चुनाव जीते हैं, क्योंकि पिछले बार 2019 के चुनाव में वहाँ पर बेईमानी करके अर्जुन मुंडा को जीत दिलाया गया था। नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। हम आज पहुंचे हुए हैं चाईबासा की आबो हवा जानने के लिए, चुनावी मूड जानने के लिए, जनता की मत जानने के लिए। तो इसी कड़ी में जो है चाईबासा के हम ये बाजार स्थित आप कहें कि गैरेज बाजार के सामने ही हम यहाँ पे आए हुए हैं, और तमाम जो लोग हैं, अब बताएं कि थोड़ा सा मौसम ढल रहा है तो जो है गर्मी थोड़ी सी कम हो रही है, तपिश थोड़ी कम हो रही है, तो धीरे धीरे लोग जो है घरों से निकल कर बाहर आ रहे हैं। दुकानें भी बंद थी, अभी धीरे धीरे दुकानें भी खुल रही हैं। तो इसी के साथ दादा लोग से भी जानने के प्रयास करेंगे। चाईबासा जो है वो हॉट जगह है। हॉट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ दिनों पहले आपने देखा हो कि यहाँ नामांकन करवाया गया सिंहभूम के जो सांसद सीट के लिए टिकट को लेकर यहाँ पे नामांकन दाखिल करवाया गया। JMM ने करवाई, बीजेपी ने करवाया, उसके बाद तमाम निर्दलीय लोगों ने भी जो है नामांकन दाखिल करवाया, और इसी के साथ जो है बहुत जल्द ही चुनाव का प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। क्या कहेंगे दादा चाईबासा में, क्योंकि चाईबासा हॉट जगह बन जाती है, चर्चा का विषय बनती है, कैमरा चारों तरफ घूमते हैं यहाँ पे, और प्रचार प्रसार भी यहीं से शुरू होगा। तो चाईबासा में 5-10 सालों में क्या विकास हुआ और इस बार क्या मुद्दा रहेगा? चाईबासा में तो गीता कोड़ा कोई विकास नहीं करी, खाली ऐसी आया जाया, आया राम और गया राम ही करी है। अच्छा, रोड, रास्ता, नाला, सड़क? रोड नाला सड़क तो बस ये तो देखिए रहे सामने कैसा पोजीशन है, आज तक उसका कोई ये नहीं है, माँ बाप नहीं है। किधर जा रहा है, कौन नली किससे मिल जा रहा है, कौन नली किधर मिल जा रहा है। नली बना 8 फीट का नली है, बाकी जाके देखिए वहाँ दरवा बना के उसमें घुसा दिया। तो इस बार क्या चाहते हैं? इस बार बदलाव चाहते हैं, और क्या बदलाव चाहते हैं? ऐसा बदलाव होना बहुत जरूरी है। आप क्या चाहते हैं? बदलाव होना जरूरी है, बदलाव जरूरी है, जोबा मांझी को आना जरूरी है। इस बार कह रहे हैं कि वो जब कांग्रेस में थी तो विकास नहीं कर पाई, अब जब बीजेपी के चली गई हैं तो बीजेपी जो है अब मोदी जी के थ्रू से जो है विकास करेंगे, विकास का बयार बहाएंगी। तो भरोसा नहीं है गीता कोड़ा? भरोसा तो नहीं है, 5 साल में एक बार भी तो कोई विकास किया ही नहीं है 5 साल से, तभी क्या करेंगे? तो बीजेपी पर भरोसा करते हैं कि नहीं? करते हैं, काहे नहीं करेंगे, मगर गीता कोड़ा जी कोई काम तो किए नहीं है। तो इस बार क्या करेंगे? पार्टी को देखकर बदलाव करेंगे या फिर गीता कोड़ा को देखकर बदलाव करेंगे? नहीं, हम लोग तो देखिए बीजेपी जो है ना 15 साल यहाँ स्टार्टिंग में सरकार चलाई, 15 साल चलाई, बाकी 15 साल में देखिए क्या करिए।
कुछ करी कुछ नहीं करी। जेएमएम फिर आधा सरकार चलाया, फिर वो आधा सरकार चलाया, करते करते टाइम आज यहाँ तक पहुँच गया। अब आदमी में उम्मीद जग रहा है कि जेएमएम अच्छा पोजीशन में है, यहाँ पर ही वो जीतेगी तो कुछ राह अंबार होगा। जोबा मांझी के ऊपर इस बार भरोसा जता रहे हैं। बेशक आप भी वही कह रहे हैं? हाँ, जोबा मांझी। अच्छा, ठीक है। और भी लोगों से तो क्या कहेंगे? अब की बार मोदी सरकार 400 पार। 400 पार? हाँ। मोदी की गारंटी है, पूरा भरोसा है? हैं? पूरा भरोसा है। और यहाँ पे गीता घोड़ा की कैसे कार्यकाल क्या कुछ रहा 5 साल में? क्या कुछ काम किया? कार्यकाल ठीक था। ठीक था? क्या कुछ काम हुआ है उनके हाथों में? काम तो देखना होगा, हम लोग तो उतना इधर उधर जाते नहीं है। हाँ। बाकी 400 पार होगा। हाँ, 400 पार होगा। तो अच्छा, टोटो बड़ा प्यार से पूछ रहे हैं, टोटो में कितना इनकम हो जाता है दिन भर में? लगभग 700 से 800। अच्छा। बाकी महंगाई बेरोजगारी इस बार मुद्दा बनेगा चुनाव ये में तो आज टोटो चला रहे भाई, न तो हम लोग का नसीब कहाँ टोटो चलाने का। यही तो महंगाई करके तो आज हम लोग टोटो चला के झेल रहे। अच्छा। बैटरी का महंगाई इतना कर दिया कि बैटरी लेने के लिए हम लोग भीख मांगना पड़ जा रहा है। जो 5000 में लगा रहा था, अभी जीएसटी लगा कर तो हम लोग फंसा दिया गरीब रिक्शा वाला सबको। कहाँ से लाएगा पैसा? 10 रुपये में चलने वाला गाड़ी 40,000 का बैटरी लगाएगा तो क्या कमाएगा, क्या रखेगा बताइए। महंगाई बेरोजगारी से परेशान है? परेशान हो गया भाई, आज ही जाएगी। अच्छा, क्या कह रहे चाचा? महंगाई बेरोजगारी से परेशान हो गए बोल रहे हैं? क्या कीजिएगा, बोल रहा तो देखो जीएसटी लगा हुआ है, गरीब आमदनी में बढ़ गया, बोल रहा है कि आमदनी भी तो 2 गुना हो चुका है, मोदी जी बोल रहे हैं। बढ़ा है कि नहीं आमदनी 2 गुना? आमदनी कहाँ से बढ़ा? बढ़ा। और महंगाई भी तो हो रहा है, आमदनी तो अभी घटा नहीं है, वैसा थोड़ा सा घटा है। हाँ। कुछ घटा है, तेल में कुछ घटा है। पहले तेल बढ़ा हुआ था, थोड़ा घटा हुआ है। की बार किसकी सरकार होगी यहाँ पे? गीता घोड़ा या फिर जोबा मांझी? अभी तो बोल नहीं सकते हैं किसका होगा। आप क्या चाहते हैं? 5 साल में क्या कुछ विकास हुआ है यहाँ पे? मैडम गीता घोड़ा के हाथों से क्या कुछ विकास हुआ है? चाईबासा का विकास हुआ है? गीता घोड़ा क्या किया? कुछ तो नहीं किया चाईबासा में। चाईबासा के लिए कुछ नहीं किए। तो इसी के साथ हम चाईबासा की एक चाय की टपरी में पहुंचे हुए हैं। तो दादा लोग का कहना है कि लोकसभा, ग्राम सभा और उसके बाद विधानसभा के बाद चाय सभा होना चाहिए, क्योंकि चाय पे जो है तमाम देश की जो है चर्चा होती है, देश में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो चाय पे क्या चर्चा हो रहा है इस बार? चाईबासा में किसका चर्चा हो रहा है? तेज किसका है चर्चा? गीता घोड़ा मैडम की, जोबा मांझी। तो हवा किधर बह रहा है इस बार? गर्मी मतलब हीट वेव नहीं, चुनावी गर्मी। पता कीजिए पब्लिक में। पर्सनली अगर पब्लिक के बारे में बोले तो पूरे पब्लिक मैं नहीं हूँ कि अकेले जवाब दे दूंगा। अगर पर्सनली पब्लिक का एक हिस्सा हूँ, बट क्या है कि आप मैंने पर्सनली पूछिएगा मेरा अपना मत, तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ, पूरा आम पब्लिक के बारे में नहीं बता सकता हूँ। नहीं, हम क्या करेंगे कि पब्लिक जोड़ के मास पब्लिक बना रहे हैं, ठीक है? जैसे कि जितना हो पाएगा, ठीक है, तो उसमें से पता चलेगा क्या है। तो आप अपना व्यक्तिगत राय बताइए। मेरा व्यक्तिगत राय यही है कि हिंदुस्तान में कोई भी सांसद और विधायक में कोई भी किसी को भी वोट देने के लायक नहीं है, ना काबिल है। किसी को नहीं? किसी को नहीं, XYZ किसी को नहीं। सिस्टम पर पूरा एकदम। हाँ, पूरे सिस्टम पर। इसलिए कि पब्लिक का कोई भी वर्क होता है, या कोई भी रोड बने या पुल बने, चाहे कुछ भी बने, उसमें सारा सिस्टम कमीशन खाती है। ये वो कमीशन पब्लिक की पैसा है। जब भारत सरकार उनको तनख्वाह डिस्ट्रीब्यूट की है तो कमीशन किस रूप में? और कमीशन पर ना कभी सांसद में, ना कभी विधानसभा में, ना ही कोई CM, ना ही कोई DM इस पर कभी क्वेश्चन नहीं उठाया है। 100 रुपये के काम निकलती है, उसमें 30 से 35% बंटवारा हो जाती है। 70 पैसा का काम मिलता है पब्लिक को, टूट जाता है, भंस जाता है, एक्सीडेंट होता है। इसमें क्या है यार? ये सब बंद कीजिए। तो सिस्टम कैसे बदलेगा? सिस्टम चौथा स्तंभ भी इसको उठाया। चौथा स्तंभ में आप लोग मीडिया वाले आते हैं, कभी किसी ने मीडिया वाला ये चर्चा उठाई है? क्यों नहीं उठाए? आप देश के नागरिक नहीं हो? हम लोग उठाते हैं, हम लोग। आप देश का नागरिक हो कि नहीं हो? आप देश का नागरिक हो, कभी किसी भी न्यूज चैनल पर जो आम सारा दिखाई देता है समस्याओं के, कभी कमीशन पर किसी ने मीडिया वाली बात की है? क्यों नहीं की है? क्यों नहीं की है? आग में घी डालने की काम हो सकती है आप लोग से, और एक सही मुद्दे पर आप लोग कभी बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ये कमीशन खोरी कैसे बंद होगा? कुछ कमीशन खोरी यार, आप लोग स्तंभ हो, देश का 4 स्तंभ है, पब्लिक तो स्तंभ नहीं है। पब्लिक अपना रोजी रोटी में 80% जनता मीडियम क्लास में आते हैं। मीडियम क्लास आपका सिस्टम पर वार करने की अपना रोजी रोटी पर वार करे, किस पर करे?
आपको 4 स्तंभ बना दिया गया देश में, 4 स्तंभ को एक्टिव होना चाहिए ना। चारों स्तंभ को पब्लिक के आम समस्याओं को समाधान करनी। हाँ, तो वही पब्लिक की आम समस्या हम समस्याओं जनता का तक निकलना पहुंचा चाहिए रहे ना। हैं, पहुंचा रहे हैं, हाँ। जन जन तक वोट पहुंचा तो रहे एक हैं। अच्छा काम की है कि ऊपर से नीचे तक क्या बोलते हैं उसको, नोटा में वोट। हमारे विचार से, हमारा अपना पर्सनल विचार से पूरे हिंदुस्तान के पब्लिक नोटा में वोट दे। हाँ, किसी भी पार्टी को न दे। लेकिन नोटा कभी जीतता ही नहीं है। नोटा मत जीते, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और सिस्टम राष्ट्रपति अपना कोई राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट अपना कुछ रास्ता निकालेंगे कि आम पब्लिक टोटल नोटा में वोट दे रहा, किसी को मान ही रहता, राष्ट्रपति शासन लागू होगा। वही बोला, नोटा जीत ही नहीं रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि इसको जागरूक करना पड़ेगा ना। इसको जागरूक कीजिए आप। कमीशन वाला बड़ा अच्छा बात हाँ, बताया। कमीशन को लेकर बात होता किसी है भी चीज में, हमेशा फैक्ट्री अक्सर। बने, प्लांट बने, रोड बने, गली बने, मोहल्ला बने, नाली बने, किस चीज में नहीं है महाराज। आप लोग मीडिया वाले, आप लोग खुद इंक्वायरी करके बताइए ना कि हाँ, विदाउट कमीशन का कोई काम होता है क्या हमारे हिंदुस्तान में? हाँ, भ्रष्टाचार में तो बहुत कुछ शामिल हो सकता है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। भ्रष्टाचार में तो बहुत कुछ भ्रष्टाचार शामिल है। आज जो बीजेपी सरकार बना करके आई है, वो क्या बोल करके आई थी कि गरीबों का कल्याण होगा। ये तो गरीबी हटा दें। जेल में डाल देंगे। कहाँ डाले हैं भाई, बताइए ना कहाँ डाले हैं। नीरव मोदी कहाँ चले गए? मेहुल चौकसी जो लेकर के देश का पैसा चले गए, उन लोगों पे बात ही नहीं करते मोदी जी। गरीबी पे कोई बात ही नहीं करते मोदी जी। करते क्या है, कर क्या रहे हैं बताइए आप ही। शिक्षा पे कोई बात ही नहीं करते हैं। जब देखिए तो रात में 8 बजे आके मन की बात डाल दिए, 1000 का नोट बंद, 500 का नोट बंद, अभी 2000 का नोट बंद। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पब्लिक को परेशान ही कर रही है, फायदा नहीं पहुंचा रही है। और कि बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, रोड, रास्ता, हाईवेज बना। आप कहाँ हाईवे बना है, रोड कहाँ बना है, वंदे दिखाइए। भारत का बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रहे मोदी जी, कह रहे अरे भाई, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रचार पे पैसा खर्चा कर रहे हैं, गरीबी की भलाई पे कहाँ कर रहे हैं, गरीबों के भलाई पे कहाँ खर्चा कर रहे हैं बताइए आप। 5 किलो राशन जब कांग्रेस थी तो फ्री शिक्षा बांटने का काम की, ये फ्री चावल दे करके पब्लिक को बोल रहा है तुम भीखे मांग के खाओ। क्या मतलब है सब? सरकार जब कांग्रेस की थी तो उस समय तो चाह रहे थे ना कांग्रेस की फ्री शिक्षा बांटे, लेकिन अगर बीजेपी आ गई सरकार पे तो वो क्या चाह रही है? वो तो चाह रही है कि 5 किलो राशन दे के पब्लिक का मुंह ही बंद करा दे। तो वही कर रहा है। तो इस बार चाईबासा की ना कानून व्यवस्था सही, ना ही कोर्ट का व्यवस्था सही है। एक हमारा चाईबासा में सीजीएम कोर्ट है, एक तो मुर्गी चोर को बेल नहीं देता। तो ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे बताइए? अगर सिस्टम खराब है तो सारा ऊपर से ही खराब है, तो सबको सुधारेगा कौन? अभी कोई आवाज उठाता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट भी मिला हुआ, पुलिस भी मिला हुआ, तो करे तो क्या करे पब्लिक? सरकार खत्म है, भ्रष्टाचार सरकार है। आज जो हम झारखंड का सरकार जेएमएम का ये हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, उसको जेल में डाला हुआ, किस बिना पे डाला हुआ बताइए आप? कोई लैंड घोटाला किए हैं। अरे भाई, तो साबित होगा ना। पहले कोई भी आकर के कंप्लेन एक तो डाल दे, अभी हम भी बोल दें कि मोदी जी भ्रष्टाचार पे बढ़ावा दिए हुए हैं, वही फलाना चीज का घोटाला किया, तो आप पहले उससे पूछताछ कीजिएगा ना कि जेल में डाल दीजिएगा। उससे कोई पूछताछ नहीं है, सीधा उनको ले जाकर के जेल में डाल दिया गया। कहाँ जा रहा है? मतलब ये देश खत्म हो गया, अब कोई फायदा ही नहीं है। क्या उम्मीद कुछ नहीं है देश में? खत्म अब हम लोग का तो भाई ऑप्शन है नहीं, हम लोग तो जेएमएम वाले पार्टी हो गए, जेएमएम को ही वोट देंगे। कुछ अच्छा नहीं तो कुछ बुरा भी नहीं होगा, ये है। झारखंड से पूरा वोट, पूरा मतदान मिलेगा जेएमएम को, और किसी को नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, किसी को नहीं। 110% बोलिए जेएमएम जीतेगा। दावा कर दिया है कि 110% जो है जेएमएम को यहाँ से वोट जाएगा। क्या कहेंगे? 110 में आप है ना? 110 में आप है कि नहीं? हम लोग 100 में 1000% हम लोग हैं। 1000%। हाँ, कि यहाँ से जोबा मांझी चुनाव जीत रही है, पूर्वी सिंहभूम से समीर मोहंती चुनाव जीत रहे हैं, खूंटी से कालीचरण मुंडा जी, अगर वहाँ पर बेईमानी नहीं हुआ पिछले बार जैसा, तो कालीचरण मुंडा जी वहाँ से चुनाव जीते हैं। क्योंकि पिछले बार 2019 के चुनाव में वहाँ पर बेईमानी करके अर्जुन मुंडा को जीत दिलाया गया था। तो इसी तरह जो है चाईबासा की जनताओं की मूड हमने जानने के प्रयास किया। एक तरफा बात सामने आ रही कि 110% जो है जनता, यहाँ के जनता जनार्दन जो है वो जेएमएम के साथ है, बीजेपी से नाराज है, क्योंकि बीजेपी की जो मुद्दे हैं बेफिजूल के मुद्दे हैं, इनका कहना है। और जो है महंगाई पर, बेरोजगारी पर बात नहीं होती है, और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि डर भी है कि इलेक्शन जो है आगे नहीं होगा। सूरत की बात कह रहे हैं आप। जैसे ये अभी सूरत की जो बात हम लोगों ने कहा है, यहाँ पर बताया आपको मैंने कि सूरत में किसी भी कैंडिडेट को वहाँ पर नॉमिनेशन करने नहीं दिया गया। वहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा जहाँ तक हम लोग को जानकारी प्राप्त हुआ है कि भाजपा कैंडिडेट को वहाँ पर जीत घोषित कर दिया गया। अगर जीत घोषित वहाँ पर किया गया है तो ईवीएम एक ऑप्शन होता है नोटा का, जो पब्लिक कहती है कि मुझे ये पसंद नहीं है। अगर आपने वहाँ पर नोटा का ऑप्शन दिया है था तो आपको तो चुनाव करवाना चाहिए था ना।
पब्लिक को क्या पसंद है नहीं है, तब पब्लिक बताती है आपको। अगर नोटा का ऑप्शन नहीं होता तब आप उसको चुनाव में घोषित कर देते कि आप जाइए जीत गए हैं आप। आपने तो नोटा का ऑप्शन नहीं दिया, आपने रख करके भी उसे डिस्क्लोज कर दिया है। तो सीधा सीधा यहाँ पे हो रहा है। और एक वीडियो और वायरल चल रहा है गांधीनगर का, एक प्रत्याशी कहता है वहाँ पर कि मुझे जान का खतरा है, अमित शाह के गुंडे लोग आके मुझे धमका रहा, मुझे नॉमिनेशन करने नहीं दे रहा वहाँ पर। ये सब मतलब क्या हो रहा है? सीधे सीधे चल रहा है कि मोदी जी के साथ में जो है वो भगवान हो गए हैं, जो मोदी जी के साथ नहीं है वो रावण हो गए। यहाँ सिंपल सी चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अपने आप को कहते हैं कि हम लोग राम राज लाएंगे, यहाँ राम राज नहीं है, रावण राज चल रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं है, राम जी का नाम को बेचा जा रहा है यहाँ पर, बस और कुछ नहीं है यहाँ पर। हिंदुस्तान में आज के डेट में राम जी का नाम को बेचा जा रहा है और कुछ का मतलब कुछ नहीं है। बस राम का नाम ले रहे हैं, वोट ले रहे हैं, लेकिन राम का नाम का कोई एक काम नहीं कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो इसी तरह आप देख रहे थे सोशल संवाद सहयोगी दीपक महतो के साथ मैं दशरथ प्रधान, जोहार।